अरे यह क्या, यह किसकी लड़की है? किसकी लड़की ने तालाब में कूद के जान देने की कोशिश की है? यह कौन है? अरे यह तो अपने चौधरी जी की लड़की है, लेकिन ये यहाँ क्या करने आई है? पता नहीं। किसके घर वालों को बताओ, कोई जाए इसके घर वालों को बता दे। लोगों की भीड़ जमा हुई थी, सब लोग कुछ न कुछ कह रहे थे। तभी वहाँ निर्मला काकी आ जाती हैं। निर्मला काकी कहती हैं, राम 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 राम, कैसा ज़माना आ गया है। कलयुग है, घोर कलयुग। आजकल तो छोरा छोरियों का दिमाग ही नहीं पता चलता है। माँ बाप सोचते हैं हम अपने औलादों को पढ़ा लिखा करके कुछ बना देंगे, और यह देखो, औलादें ऐसी निकम्मी हैं जो मरने की सोचती हैं। आजकल के छोरा छोरियों का तो पता ही नहीं चलता। दो किताबें क्या पढ़ लेते हैं, आपस में गुटरुगू क्या कर लेते हैं, बस फिर तो माँ बाप, समाज, मान सम्मान सब भूल जाते हैं। अरे इन लड़कियों को तो मैं बचपन से देख रही थी। छोटी सी थी, नाक पोंछती थी, यहीं पर फिराक पहन के घूमती रहती थी, और आज देख लो क्या कर रही हैं। माँ बाप ने कितनी मुश्किल से इनको पाल पोस के बड़ा किया था। उन माँ बाप को तो बेचारों को पता ही नहीं। अब कोई बताए, अभी 18-19 साल की हुई हैं, इनको कौन सा सदमा ऐसा लग गया कि आत्महत्या करने चली गई। वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत बोलती है निर्मला काकी से, अरे काकी तुमको क्या पता, 18-19 साल की हैं लेकिन बादल में चकती लगा रही थी। मैंने तो सुना है इस लड़की का चलन ठीक नहीं थे। घर में रोज आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कोई आनी जात का लड़का था जिसको ये पसंद करती थी। अब माँ बाप को पता चल गया होगा, माँ बाप ने कुछ कह दिया होगा, बस चली आई मुँह उठा के मरने के लिए। निर्मला काकी कहती हैं, लक्षण तो मुझे इसके पहले से ही नहीं ठीक लगते थे। इसको अगर मैं कुछ कह देती तो मुंह टेढ़ा करके मेरी तरफ देख कर चली जाती थी। बहुत जबान चलती है इसकी, लड़ने में तो पूरी तेज है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी तेज का। काम ही करना था तो कोई ढंग का काम कर लेती। माँ बाप की भी नाक कटा दी। बेचारे माँ बाप बहुत सीधे हैं। ऐसे सीधे लोगों के घर ही ऐसी नामुराद औलादें पैदा हो जाती हैं। अरे 2-4 साल तो माँ बापों ने खुद ही शादी कर देनी थी। ऐसी क्या आग लगी पड़ी थी जो आज ही ब्याह करना था। वह तो शुक्र है गांव वालों का जिन्होंने देख लिया और बचा लिया, वरना ऊपर ही बैठ के ब्याह करती। तभी तो बहनों हमारे टाइम पे 14-15 साल में शादी कर देते थे। हमें तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता था, और 4-5 साल बाद गौना देते थे। शादी के 2-3 महीने बाद हमें अपने आदमी की शक्ल देख पाते थे। अब तो शादियां बाद में होती हैं, बच्चे पहले हो जाते हैं। कलयुग है, घोर कलयुग, घोर कलयुग। हम लोगों को तो यहाँ माँ बाप ने जहाँ ब्याह दिया वहाँ चले गए। हमारी तो कभी किसी ने मर्जी भी जानने की कोशिश नहीं की। आजकल की औलाद हैं, अपनी मर्जी खुद ही बता देती हैं। औलादों की मर्जी के खिलाफ जाओगे तो नतीजे ऐसे ही मिलेंगे। तभी वहाँ से उस लड़की के पड़ोस में रहने वाली एक औरत वहाँ से निकलती है, और वह निर्मला काकी से कहती है, अरे काकी, जब कुछ नहीं पता हुआ करे तो ना बोला करो। क्यों फालतू में अंधेरे में तीर मारती रहती हो? बुढ़ापे में भगवान का नाम लिया करो। वह लड़की तालाब में मिट्टी निकालने आई थी। बारिश की वजह से तालाब में पानी ज़्यादा हो गया था। उसे पता नहीं था और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगी थी। काकी तेरी इन्हीं आदतों की वजह से तेरे भी बच्चे तुझे 10 सुनाते हैं। थोड़ा जान समझ लिया कर, माना कि बुढ़ापा आ गया है। निर्मला काकी मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अरे हाँ, मैं तो यही कह रही थी, बेचारी का पैर फिसल गया होगा, नहीं तो छोरी बहुत बढ़िया है। ऐसा काम तो वह कभी नहीं कर सकती। बात को टालती हुई निर्मला काकी हंसकर वहाँ से निकल लेती हैं।